मंच पर विराजमान मेरे साथ विराजमान परम आदरणीय श्री भाई जी, परम आदरणीय श्री एक साथ श्री सुमित कृष्ण ठाकुर जी महाराज, परम आदरणीय श्री किशन दास जी पुजारी जी महाराज, परम आदरणीय हमारे शेरपुर आश्रम के व्यवस्था स्थापक श्री राजकुमार पालीवाल जी, श्री रमेश प्रणामी जी, समस्त संगीतकार, समस्त गुरुजन, संत, मंच पर आसीन समस्त एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री रज्जी महाराज की श्रीमुख वाणी साक्षात कुलजम सर्व साय श्री मांगनी सरोवर, जिसके अंदर 14 अंग है श्री राजी महाराज के, और 14 अंग मध्य कहो तो श्री किरंतन ग्रंथ, और किरंतन ग्रंथ के अंदर महामती जी कहते हैं, बाल लीला भई ब्रज में, किशोर लीला वृंदावन, जगन्नाथ बुद्ध जी जागनी, भया भोर बुढ़ापन। प्यारे सुंदर साथ जी, एक ही चौपाई के अंदर महामती जी ने कहो तो तीनों अवस्था का वर्णन किया हुआ है, और तीनों प्रकार की लीला जिस खेल के अंदर ब्रज रास और जागनी हुई। सबसे पहले जो ब्रज की लीला हुई 11 बरस और 52 दिन की लीला, जिसको बाल लीला कहा है, और ब्रज मंडल के अंदर अनेक प्रकार की लीला हुई थी 11 साल के अंदर। फिर उसके अंदर चाहे आप मक्खन चोरी की लीला ले लो, या माता यशोदा माता को जो विश्व ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं श्री कृष्ण जी, वो लीला ले लो, या गैये चराने के लिए जाते हैं, बछड़े चराने के लिए जाते हैं, या फिर ब्रह्मा जी का जो अभिमान को तोड़ते हैं, या फिर इंद्र जी के अभिमान को कहो, स्वर्ग के राजा इंद्र के अभिमान को, जो उनके गर्व को जो तोड़ते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा करके, या गोपियों के साथ की प्रेम लीला कहो, या बाल लीला कहो, अपने ग्वाल बालों के साथ की अनेक प्रकार की लीला ब्रजमंडल के अंदर हुई। लेकिन वो बचपन बाल लीला का है उसका, क्योंकि बचपन के अंदर एक बालक जो होता है वो निर्दोष होता है, उसके अंदर अज्ञानता होती है, ज्ञान और अनुभव नहीं होता है। लेकिन वो बालक के अंदर इतनी निर्दोषता होती है कि उसका प्रेम जो है वो निष्कपट पूर्ण पवित्र प्रेम होता है। अनेक लीला मध्ये एक लीला अगर हम श्रवण करें, याद करें श्री कृष्ण जी की, तो उसमें से भी हमें बहुत सारी शिक्षा, उपदेश, बोध प्राप्त होता है। जैसे कि श्री कृष्ण जी हमेशा गोपियों के घर में जाते थे, और जो मटकी होती थी उस मटकी को तोड़ करके, फोड़ करके उसमें से मक्खन चोरने की लीला करते थे। एक गोपी थी, और वो गोपी नई नई ब्रजमंडल के अंदर आई थी शादी करके, और उस गोपी ने सुना था कि कन्हैया जो है जो गोपियों के साथ ऐसे लीला करते हैं। हमेशा गोपियां जो मटकी के अंदर मक्खन रख करके जाती है जल भरने के लिए जमुना जी में, तो आ करके पीछे से मटकी में से मक्खन ले करके चुरा करके सभी ग्वाल वालों को खिला देता है, बंदर को खिला देता है। वो गोपी जो थी वो पढ़ी लिखी गोपी थी, उसने कहा कि कन्हैया मुझे तो छल, मेरे साथ तो छल कभी कर ही नहीं सकता है, मुझे हरा ही नहीं सकता है, कोई गोपी कन्हैया को पकड़ नहीं सकती है, लेकिन मैं कन्हैया को पकड़ करके रहूंगी। अब उसने अपने घर में मक्खन ताजा ताजा बना करके एक मटकी में भर करके ऊपर सिका के ऊपर उसने लटका दिया, और कन्हैया के पास संदेश भेज दिया कि मैं जल भरने के लिए जा रही हूँ, और मेरे घर में कहो तो ताजा ताजा मक्खन लटका हुआ है। और मक्खन के साथ, उस मक्खन से भरी हुई मटकी के साथ उसने एक घंटड़ी भी लगा दी कि जब भी कन्हैया आए अपनी बाल मंडली के साथ और इस मटकी को उतारे, मटकी को फोड़े, मक्खन को ले, तो घंटड़ी बजेगी और हम सारी गोपियां घर के अंदर आ जाएंगी और कन्हैया को पकड़ लेंगी। तो जैसे ही गोपी गई जल भरने के लिए और
कन्हैया जी आ गए अपनी बाल मंडली के साथ उस गोपी के घर में, और वैसे ही लीला करने लगे। ऊपर सभी बाल मंडली को चढ़ा करके सबसे ऊपर स्वयं चढ़ करके उस मटकी को उतारते, लेकिन मटकी को उतारने से पहले उस घंटड़ी को कहते हैं कि देख, तुझे मेरा हुक्म है, तुझे बजना नहीं है। कन्हैया ने पहले ही कह दिया घंटड़ी को कि तुझे बजना नहीं है, और घंटड़ी ने कहा जैसे मालिक आपकी आज्ञा। अब वो मटकी भी ले ली कन्हैया ने, मक्खन भी ले लिया, और सभी ग्वाल वालों को मक्खन खिला रहा है, लेकिन घंटी बजती नहीं है। फिर अब कन्हैया की बारी आई, तो जैसे ही कन्हैया ने मक्खन को लिया और लेकर के अपने मुख में रखा, भोग लगाया कन्हैया ने, तुरंत घंटी बज गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कन्हैया ने कहा कि मैंने तुझे मना किया था कि तुझे बजना नहीं है, फिर तू बची क्यों? अरे मालिक, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन जब आपका भोग लग रहा है, आप स्वयं भोग आरोग रहे हो, तो मैं बची बिना कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैं बच गई। और जैसे ही घंटी बजी तो तुरंत सभी गोपियां जो थी वो सारी गोपियां घर के अंदर आ गई और कन्हैया को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद कन्हैया को कि जैसे यशोदा माता के पास जैसे प्रभावती लेकर के गई थी, तो प्रभावती के साथ कन्हैया ने जैसे छल किया था, वैसे मेरे साथ छल न कर सके। मैं तो होशियार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं यशोदा माता के पास नहीं ले जाऊंगी कन्हैया को। मैं तो यहाँ ही कन्हैया को बांध दूंगी और यशोदा माता को लेकर के आऊंगी और दिखाऊंगी, देख तेरा कन्हैया क्या क्या कर रहा है। तो गोपी ने क्या किया, कन्हैया को बांध दिया और गई यशोदा माता के पास और जा करके कंप्लेन करने लगी कि तुम्हारा कन्हैया ऐसा करता वैसा करता। यशोदा माता भी कहने लगी, गोपियां तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, जब भी देखो मेरे कन्हैया की शिकायत करती रहती हो और ऐसे ही शिकायत लेकर आती रहोगी तो मेरे कन्हैया के साथ शादी कौन करेगा? मेरे कन्हैया को बदनाम करके रख दिया है तुम लोगों ने। फिर भी गोपी कहती है, माता एक बार तो मेरी बात सुन लो और मेरे साथ आकर के देखो तो सही तुम्हारे कन्हैया ने क्या किया है। माता आई गोपी के साथ उसके घर में और आकर के देखा तो कन्हैया तो थे ही नहीं, रस्सी अकेली है। वो गोपी सोच रही है कि कन्हैया कैसे छुट करके कैसे भाग गया। फिर यशोदा माता डांटने लगी उस गोपी को, देखा ऐसे ही मेरे कान्हा को तूने बदनाम करके रखा है। गोपी बहुत सारी डांट पड़ी यशोदा माता की और फिर गोपी गई वापस बाहर और जैसे ही जमुना जी पर जल भरने के लिए जा रही थी, बीच में कन्हैया मिल गया। गोपी कन्हैया को देख करके कहती कि हे कन्हैया, तू बड़ा ही नटखट है, तू भागा कैसे मुझे बता। मैंने तो तुझे रस्सी से बांध दिया था और बांध करके मैं गई थी, तो तू भागा कैसे? कन्हैया कहता है, गोपी तू ज्यादा ही होशियार है, लेकिन मेरे से ज्यादा होशियार नहीं है। तूने बांधा तो सही, लेकिन तू गांठ लगाना ही भूल गई थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब तूने गांठ ही नहीं लगाई तो फिर मेरा बंधन तो छूट गया और मैं भाग गया। तुझे गांठ लगाना आता ही नहीं है, लेकिन मेरी माता ने मुझे बहुत अच्छे से गांठ लगाना सिखाया है, तुझे सीखना है। गोपी तो आ गई कन्हैया की बात में। अच्छा कन्हैया, तुझे आता है तो मुझे भी सिखाएगा। पहले तो आनाकानी की कन्हैया ने, फिर कहा ठीक है गोपी चल तेरे घर चलते हैं और तुझे मैं सिखाता हूँ कैसे गांठ लगानी चाहिए। फिर गया तो अब कहता है, कन्हैया मैं तेरा गुरु है, तू मेरी शिष्या है, अब मैं जो कहूँ वही तुझे करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा पकवान बना करके खिला मुझे, मक्खन खिला मुझे। फिर जो जो कन्हैया ने कहा सब गोपियां करती गई और फिर कहा अब तो कन्हैया मुझे सिखा दे गांठ कैसे मारनी है। अच्छा खड़ी हो जा गोपी, जहां मुझे बांधा था वहां तो खड़ी हो जा। गोपी को वहां खड़ा कर दिया और कन्हैया ने वही रस्सी ली और रस्सी लेकर के पहले पग बांध दिए कन्हैया ने गोपी के। वो गोपी खुश हो रही है कि देखो कितने अच्छे से कन्हैया बांध रहा है, पैरों को मुझे सिखा रहा है। फिर उसने कमर बांध दी गोपी की और खुश हो रही गोपी कि अब तो मुझे अच्छे से आ जाएगा। फिर उसने हाथ बांध दिए गोपी के और खुश हो रही है गोपी कि
कितना अच्छा कन्हैया बंधन कर रहा है, कितनी अच्छी सी रस्सी लगा रहा है, बांध रहा है। फिर कन्हैया ने मार दी गांठ। गोपी ने कहा अब गांठ मारना सिखा दे, तो कन्हैया ने गांठ भी लगा दी। और गोपी और खुश हो गई कि मैं तो अब अन्य गोपी को जाकर के बताऊंगी कि देखो कन्हैया ने मुझे गांठ मारना सिखा दिया है। अब गोपी कहती है कन्हैया को कि अब खोल दे रस्सी, गांठ खोल दे। सुनना ध्यान से, गोपी ने कहा कि अब तू रस्सी खोल दे, गांठ को छोड़ दे। कन्हैया खिड़की में से छलांग लगाता है और कहता है गोपी मेरी माँ ने गांठ लगाना सिखाया है लेकिन छोड़ना सिखाया नहीं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसका मतलब है कि कन्हैया जब प्रेम रूपी रस्सी से बांध देता है और प्रेम रूपी वो गांठ लगा देता है तो उसके बंधन से कोई छूटता नहीं है। वो कभी कन्हैया अपनी गोपी को छोड़ता ही नहीं है। पैरों को बांध देना मतलब वो पैर जो है अपने आप वो कन्हैया की तरफ ही जाते, कृष्ण जी की तरफ ही जाते, राज्य महाराज की तरफ ही जाते हैं। हाथ को बांध देना मतलब हाथ जो है वो कन्हैया की सेवा में, राज्य महाराज की सेवा में लगते हैं। पूरे शरीर को बंधन कर देना मतलब शरीर जो है, आत्मा जो है, जीव जो है वो पूरी तरह से रूह जो है वो कन्हैया की श्री राज्य महाराज के चरण में ही समर्पित हो जाती है। और जब इस तरह से समर्पित हो जाती है गोपी कोई रूह जब श्री कृष्ण जी के चरण में, श्री राज्य महाराज के चरण में, तो वशीकरण की डोरी जो प्रेम रूपी पांजरा तना माए खाली मुँह था उसाख ने द्राक कहा था शखट ऋतु के अंदर, उसी तरह से यहाँ जब प्रेम रूपी रस्सी से जब बांध देता है कन्हैया तो उसके बंधन से फिर कोई छूटता नहीं है। यहाँ भी परमहंस महाराज जी के दरबार में सब हर साल आते हैं। इतनी सर्दी होती है। शुरुआत में मैंने सुना था हमारे श्री राजकुमार जी ने कहा था कि सभी साधु संतों ने आकर के हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की कि इतनी सर्दियों में भी आए और आकर के मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। तब मन ही मन मेरे अंदर विचार आया कि ये तो उल्टा कह रहे हैं, हम तो कभी सर्दियों में बाहर निकलने वाले नहीं, मुझे तो और ज्यादा सर्दी लगती है। लेकिन इन्होंने कृपा की हमारे ऊपर परमहंस महाराज जी की मेहर हुई कि फिर भी देखो इन्होंने बुलाया तो सर्दियों के अंदर भी ये नया साल न होटल गए, न डिस्को गए, न कहीं गए, परमहंस महाराज जी के दरबार में सब आए नया साल मनाने के लिए। और हर साल हम आते इस तरह से नया साल मनाने। ये उनकी प्रेम रूपी बंधन है जो रस्सी दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी बिना रस्सी के कहो तो सभी सुंदर साथ इस दरबार के अंदर खींचे चले आते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, जो ब्रज की लीला है वो बचपन की लीला है, बाल लीला है। और मैंने पहले ही कहा कि बाल लीला के अंदर अज्ञानता होती है, अनुभव नहीं होता है, वो बचपन की लीला है। लेकिन जब दूसरी लीला की थी योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, किशोर अवस्था के अंदर, और वो लीला के अंदर काल माया का शरीर नहीं था, काल माया का ब्रह्मांड नहीं था, लेकिन फिर भी एक भाग नींद थी, युवान की मस्ती थी, प्रेम ही प्रेम था। लेकिन वहां भी कहो तो परम धाम को जानती नहीं थी, निस्बत की पहचान नहीं थी। हमें नहीं पता था कि मैं कौन, कहां से आई, कहां मेरो घर था। ये योग माया के ब्रह्मांड के अंदर भी मन नहीं जानते थे। इसीलिए फिर ये प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड बना, जिसके अंदर कहा जगन्नाथ बुद्ध जी जागने, या जागने का ब्रह्मांड है, जहाँ स्वयं हमारी रूह को जागृत करने के लिए जगा करके खेल रूपी इच्छा को पूरी करके परम धाम ले जाने के लिए स्वयं श्री राज्य महाराज या इस धरती को पवित्र करते हुए, इस धरती को चार चांद लगाते हुए स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में कहो तो प्रकट हो गई। ये जागनी लीला जो है वो अनुभव की लीला है। इसीलिए कहा है तारतम सार जागनी विचार करके देखो। जब हमें कोई सार तत्व की खोज करनी हो ना, तो
तो मायावी मन को एक तरफ छोड़ देना पड़ेगा और उसके बाद हम खोज करेंगे, तब हम ब्रह्म तत्व की खोज कर पाएंगे। सबसे पहले हमें ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना हो, अगर उस रस को पीना हो, तो हमें ज्ञान रूपी जो शास्त्र है, जो धर्म ग्रंथ है, उसका निचोड़ निकालना पड़ेगा। जैसे कि वेद पुराण शास्त्र सब उपजे पीछे, भारत पर्व 18 दास न मिली तिन व्यास की, पीछे उजियो भागवत सार। जो वेद पुराण शास्त्र है उसका सार श्रीमद् भागवत जो कहा, और श्रीमद् भागवत एक पका हुआ फल है, और इस पके हुए फल के अंदर अगर सार रूप में भी जाएंगे तो श्री सुखदेव मुनि महाराज ने तोता बन करके चोंच मार करके इस भागवत रूपी ग्रंथ को 10वें स्कंद के अंदर प्रेम रूपी श्री कृष्ण जी की ब्रज और रास लीला को रस रख करके इसको और रसमयी बना दिया है। तभी श्रीमद् भागवत सभी वेद पुराण शास्त्र का सार हुआ है। श्रीमद् भागवत के अंदर भी 12 स्कंद है, और 12 स्कंद के अंदर भी सार रूप में 10वें स्कंद कहा, 10वें स्कंद के अंदर भी 90 अध्याय कहा, और 90 अध्याय के अंदर भी 35 अध्याय सार रूप में कहा, और 35 अध्याय के अंदर भी ब्रज की लीला जो है 11 वर्ष और 52 दिन की लीला, वो 30 अध्याय के अंदर वर्णन हुई, और 5 अध्याय सार रूप में रास के कहा। अब विचार करो, जो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर इतनी लंबी रात्रि एक ही थी, लेकिन वो रात कितनी लंबी थी, जिसके लिए कहा कि मृत्यु लोक और स्वर्ग ब्रह्मा और नारायण रास रात के बीच में ये चारों दरमियान, जिस रात्रि के अंदर मृत्यु लोक की रात्रि भी समा गई थी, जिस रात्रि के अंदर कहो तो ब्रह्मा जी की रात्रि भी समा गई, जिसके अंदर कहो तो स्वर्ग की रात्रि भी समा गई, और जिसके अंदर सबसे बड़ी नारायण की रात्रि का भी समावेश हो गया। इतनी लंबी रात थी, और उस रात को अखंड कर दिया, और उस रात का वर्णन, उस रास लीला का वर्णन क्या मात्र 5 अध्याय के अंदर हो सकता है? नहीं। लेकिन क्यों 5 अध्याय ही रखा मात्र? क्योंकि जब सुखदेव मुनि महाराज रास का वर्णन करने के लिए गए, तब उनकी भी ताकत नहीं थी, वो योग शक्ति के द्वारा रास का वर्णन शुभारंभ कर रहे थे। अब जैसे ही रास का वर्णन उन्होंने शुरू किया योग शक्ति के द्वारा, और मात्र भूमिका के रूप में वर्णन अब किया ही था प्रारंभ, कि एक वैकुंठ का जीव कहो, हद का जीव राजा परीक्षित, और उस परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिया, अज्ञानता के वश शंका उत्पन्न करता हुआ प्रश्न, जो योग्य नहीं था, क्योंकि रास कोई शरीर का रास नहीं था, शरीर का मिलन नहीं था, या शरीर की दृष्टि से कहो, इस वजूद की दृष्टि से उस रास को कभी देखेंगे तो उस रास को कभी हम समझ भी नहीं पाएंगे, पाप के भागीदार बनेंगे। वो तो पवित्र गोपियों की जो आत्मा थी, उस पवित्र आत्मा का परमात्मा के साथ कहो, प्रियतम के साथ कहो, श्री प्राणनाथ के साथ, श्री कृष्ण जी के साथ पवित्र आत्माओं का मिलन था। जब परीक्षित राजा ने शंका उत्पन्न करते हुए प्रश्न किया, तो सुखदेव मुनि का जोश उतर गया और वर्णन नहीं कर पाए। तब बहुत दुखी हुए सुखदेव मुनि कि मुझे रास में प्रवेश करने को नहीं मिला। परीक्षित राजा भी मूर्छित हो गए, दुखी हुए, फिर होश में आने के बाद रोने लगे, तड़पने लगे, विनंती करने लगे, अर्जी करने लगे कि हे भगवान, हे मुनि जी, मुझे रास का वर्णन सुनाइए। सुखदेव मुनि महाराज कहते कि हे राजन, ये तो मेरे वश की भी बात नहीं थी, ये तो मैं योग शक्ति के द्वारा वर्णन कर रहा था। जब मैं देने बैठा तब मैं राजा था और तू जोगी था। अब देखो, वो शक्ति जो कहने वाली थी वो तो उड़ करके चल गई। अब तो मैं योगी का योगी रहा, जोगी का